जहाँ भी देखो आजकल एक ही बात है, एआई एआई एआई। कुछ लोग के लिए वो फ़ायदा है, वो अपने काम में यूज़ करते हैं, और कुछ लोग उसको एक डेविल के जैसे देखते हैं कि जो उनकी नौकरियों को खा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर एआई इतनी जल्दी से इंटेलिजेंट और समझदार हो रहा है, तो क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब एआई भगवान में बिलीव करने लगे, जैसा कि हम करते हैं? तो मान लो कि कभी एक ऐसी एआई आ जाती है जो इतनी एडवांस है कि वो क्लेम करती है कि वो भगवान में बिलीव करती है। अब हम इंसान हैं, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी फीलिंग्स को हम समझते हैं। हम जानते हैं कि हम भगवान में रियल में बिलीव करते हैं जब हम कहते हैं कि हम भगवान में बिलीव करते हैं। लेकिन क्या एआई भगवान में बिलीव कर सकती है? और जब एआई क्लेम करे कि वो भगवान में बिलीव करती है, तो हम ये क्लेम को कंफर्म कर सकते हैं कि एआई सच में भगवान में बिलीव करती है, या फिर वो बिलीव करती है ओनली बिकॉज सम प्रोग्रामर हैज प्रोग्राम्ड इट टू से यस व्हेन वी आस्क एआई इफ इट बिलीव्स इन गॉड और नॉट। तो चलिए जाते हैं और वो एडवांस एआई को पूछते हैं कि क्या वो भगवान में बिलीव करती है। इसको देख के तो लग रहा है कि वो भगवान में बिलीव करती है, लेकिन शायद वो ऐसे ही हाँ बोल रही है क्योंकि प्रोग्रामर ने बोला हाँ भाई, कोई पूछे भगवान है या नहीं तो बोल देना हाँ। हम इसको और थोड़ा डीपली एनालाइज कर सकते हैं, इसको और क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे हमें पता चले कि भाई ये ऐसे ही बोल रही है या इसके पीछे कुछ रीजंस है। तो चलो कुछ और पूछते हैं। ओह वाह, इंटरेस्टिंग। इसने ऐसा नहीं बोला कि ये भगवान में बिलीव करती है ओनली बिकॉज किसी ने प्रोग्राम किया है ऐसे। इसके पास अपने रीजंस है भगवान में बिलीव करने के लिए, जैसे हमारे पास अपने रीजंस होते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोग्रामर ने ये भी प्रोग्राम किया हो कि जब कोई पूछे कि गॉड है या नहीं है तो ये आंसर चिपका देना। क्या बोलते हो? तो सच में कैसे पता लगाए कि वो भगवान में बिलीव करती है या नहीं? क्या वो हमारी तरह पूरी कॉन्शियस है? और इवन कॉन्शियसनेस की भी ज़रूरत होती है क्या भगवान में बिलीव करने के लिए? हु नोज। शायद इसका जवाब हमें मिल सकता है ट्यूरिंग टेस्ट से। ट्यूरिंग टेस्ट क्या है? तो एलन ट्यूरिंग, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स भी मानते हैं, उन्होंने ये टेस्ट सजेस्ट किया था। तो ट्यूरिंग जी के हिसाब से अगर हमें पता लगाना हो मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं है, तो हम ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसमें होता क्या है कि एक होता है इंटरोगेटर, मतलब कि जो सवाल जवाब करेगा वो अपने कंप्यूटर पर बैठ के बात करेगा दो लोगों से। तो एक तो उसमें से होगा एक इंसान, लेकिन दूसरा मशीन होगा। लेकिन इंटरोगेटर को पता नहीं कि कौन सा कौन है। और अगर सवाल जवाब और बातें करने के बाद भी इंटरोगेटर ये डिसाइड ना कर पाए कि कौन इंसान है और कौन मशीन, मतलब कि मशीन इंटेलिजेंट है, तो शायद ऐसा ही हम कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे भगवान, फेथ और ये सब चीज़ों के बारे में। और अगर इंटरोगेटर कंफर्म नहीं कर पाता कि कौन मशीन है और कौन इंसान है, तो शायद एआई सच में गॉड में बिलीव करती है। लेकिन अगर इंटरोगेटर को पता चल जाए हाँ ये मशीन है, ये इंसान है, ये गलत है, तो मतलब एआई सिर्फ दिखावा कर रही है कि भाई वो भगवान में मानती है। तो ये इंटरोगेटर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एआई को? क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे कि अगर तुमको लगता है कि ये यूनिवर्स भगवान ने बनाया होगा क्योंकि यूनिवर्स इज सो अमेजिंग, राइट, एंड इट इज़ हैविंग लाइफ एंड ऑल, तो अगर ये ऐसे ही स्पेशल यूनिवर्स को भगवान ने बनाया था तो इसके लिए एक स्पेशल क्रिएटर होना चाहिए। तो क्या ऐसे स्पेशल क्रिएटर के लिए एक और ज़्यादा स्पेशल क्रिएटर नहीं होना चाहिए क्या? या फिर ये पूछ सकता है इफ़ गॉड इज़ ऑल पावरफुल एंड ऑल गुड, तो भी फिर हमको ये दुनिया में क्यों गरीबी, रेप, मर्डर्स ये सब देखने को मिलते हैं? या फिर एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या गॉड एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना सकता है जो कि इतना भारी हो कि गॉड खुद भी ना उठा सके? तो मतलब अगर गॉड नहीं उठा सकते तो वो ऑल पावरफुल नहीं है जैसा कि लोग क्लेम करते हैं, और अगर वो नहीं बना सकते तो भी मतलब वो ऑल पावरफुल नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ स्टडी क्वेश्चन इज दिस?
वैसे क्वेश्चंस कैसे भी हो, लेकिन इसके रिस्पॉन्स से हम जज कर सकते हैं कि भाई सच में ये एआई मानती है या नहीं। अगर इंट्रोगेटर डिसाइड ना कर पाए कि वो इंसान जवाब दे रहा है और मशीन जवाब दे रहा है, तो उसमें से कौन सा इंसान है और कौन सा मशीन, तो सच में वो एआई में फेथ हो सकता है, हु नोज़। लेकिन यहाँ तक सही है कि भाई चलो ये वेरीफाई किया, लेकिन क्या हो अगर इंट्रोगेटर एआई को बोल दे कि भाई ये वाला इंसान था, इसका फेथ सही लग रहा है, और जो इंसान जवाब दे रहा था उसको गलत मान ले कि ना भाई ये तो बोल रहा है, डजंट मेक सेंस। इन दैट केस हम क्या करेंगे? मतलब जब एआई फेल होती है तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो गलत फेथ है, ये तो सब दिखावा है। लेकिन अगर इंसान फेल कर जाए ऐसे टेस्ट को, तो क्या हम ये बोलेंगे कि उसका फेथ सही नहीं है? वैसे हम कौन होते हैं जज करने वाले? खुद की फेथ, खुद के इमोशंस इंसान को वैसे भी पता होते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि वो इंसान को प्रोग्राम किया गया है कोई प्रोग्रामर के द्वारा ये बताने के लिए कि ये क्वेश्चन जब पूछा जाए तो इसका ये आंसर दो। वो प्रोग्रामर सोसाइटी हो सकती है, उसके दोस्त हो सकते हैं, या फिर उसके रिलीजियस किताबें हो सकती है। इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू एनालाइज थिंग्स एंड लुकिंग एट दैम फ्रॉम दिस एंगल, इजंट इट? आई मीन सॉरी अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो, बट वी आर जस्ट डूइंग a simple mental exercise. So thank you for being with us.